बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें और हेल्थी रहें। आज आपके लिए मैं बैंगन की सब्ज़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। घरों में या तो आलू बैंगन की सब्ज़ी बनती है या तो बैंगन का भुर्ता, लेकिन ये बैंगन आप इस तरह से बना कर खाएंगे तो खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाएगा। बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपी बनकर रेडी होगी और बहुत ही लो कॉस्ट रेसिपी है। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, ताकि आप हर टिप्स और ट्रिक अच्छी तरह से फॉलो करें और आपकी भी रेसिपी मेरी तरह परफेक्ट रेसिपी बनकर रेडी हो। चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 केजी बैंगन ले लिए है और इन बैंगन को अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग हम स्लाइसिस में करेंगे, गोल गोल स्लाइसिस में हम इसकी कटिंग करेंगे और इसके स्लाइस थिक होने चाहिए, बिल्कुल थिन नहीं होने चाहिए। बिल्कुल इसी तरह हम तमाम बैंगन को काट लेंगे। बैंगन को काटते जाएं और एक बोल में पानी लें और इसमें बैंगन को रख दें। इस तरह बैंगन का कलर ख़राब नहीं होगा। मैंने तमाम बैंगन को काटकर इसको पानी में डाल दिया है। देखें, इसका कलर बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ और काला नहीं हुआ। अब हम बैंगन को ड्राई करेंगे, किसी छन्नी में डालकर इसका सारा पानी निकाल देंगे। इसके बाद अब हम एक पैन लेंगे। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप फ्राई पैन भी ले सकते हैं और इसमें ऑयल डालकर इसको किसी ब्रश की मदद से अच्छी तरह से स्प्रेड कर लें। ठीक है, फिर इसमें 1 बाय 1 करके बैंगन के स्लाइस इसके ऊपर रख दें। जब एक तरफ से देखिए आप बैंगन थोड़े से बेहतर हो गए हैं तो इसके ऊपर ब्रश की मदद से ऑयल लगा दें और इसकी साइड को टर्न कर दें। तमाम बैंगन की साइड को टर्न कर दें और ये अब हमारे बैंगन हो गया। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह हम तमाम बैंगन को फ्राई कर लेते हैं। ठीक है, मैंने तमाम बैंगन को फ्राई करके एक प्लेट में निकाल दिया है। इसकी लुक कुछ इस तरह से रेडी होगी। ठीक है, अब हम इसको एक साइड पे रखते हैं। अब हम इसका मसाला रेडी करेंगे। इसके लिए एक कढ़ाई में 1/4 कप ऑयल शामिल कर दें और इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज जिसको चॉप किया है वो भी शामिल कर दें और इसको हल्का ब्राउन फ्राई कर लें। ठीक है, जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें कुछ चीज़ें शामिल करते। गरम मसाला पाउडर 1/2 टेबल स्पून, ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून, 2 मोटी वाली लाल मिर्चें जिसको क्रश किया था वो भी इसमें शामिल कर दें। इन चीज़ों को शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से भून लें ताकि इस तमाम मसालों की महक प्याज में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और 1/2 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल कर दें। इन तमाम चीज़ों को डालकर इसको अच्छी तरह से भून लें और इसमें मैंने 3 टमाटर को ब्लेंड किया था वो भी इसमें शामिल कर दें। अगर ब्लेंड किए हुए टमाटर आपने इस्तेमाल नहीं करने तो आप इसको स्लाइस में काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। नमक 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर टेबल स्पून, हल्दी 1/4 टेबल स्पून, सूखा धनिया 1/4 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब आप देखें कि ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है तो इसमें 1/2 गिलास पानी शामिल कर दें। पानी को शामिल करने के बाद तमाम मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख दें ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से भून जाए और रेडी हो जाए। ठीक है, अब हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। ठीक है, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा स्टेप भी मुकम्मल हो गया और अब हम तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने 1/2 केजी दही लिया है और इसमें 1/2 टीस्पून नमक का और 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स का शामिल किया। मसाले में हमने नमक कम इस्तेमाल किया था। इन चीज़ों को डालकर दही को अच्छी तरह से मिक्स करके इसको एक साइड पे रखें। अब हम दही के ऊपर बिगाड़ के लिए बिगाड़ रेडी करते हैं। पैन ले लें और इसमें 1/4 कप
ऑयल शामिल कर दें और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा शामिल कर दें। जब ज़ीरा करकराने लगे तो इसमें गोल वाली लाल मिर्ची शामिल कर दें। लाल मिर्च शामिल करने के बाद इसमें एक करी पत्ता जिसको क्रश किया था वो भी इसमें शामिल कर दें। अब ये हमारा बिगाड़ भी रेडी हो गया है। ठीक है, अब हम इस बिगाड़ को दही के ऊपर डालते हैं। ठीक है, बिगाड़ लगाकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बिगाड़ वाले दही को आप टेस्ट करें, बहुत ही ये बेहतरीन बनकर रेडी हुआ है। अब हम एक बोल लेंगे जिसमें हम अपनी तमाम चीज़ें अरेंज करेंगे। सबसे पहले मैंने नीचे जो मसाला रेडी किया है उसको डालेंगे, फिर इसके ऊपर 1 बाय 1 करके हम बैंगन के स्लाइस रखेंगे। एक लेयर बैंगन के स्लाइस की लगाकर इसके ऊपर अब हम थोड़ा सा दही डालेंगे। ठीक है, इसी तरह हम 3-4 लेयर लगाकर अपने बोल में ये दही वाले बैंगन रेडी कर लेंगे। ठीक है, से ऊपर दही की लेयर लगा लें और ये फाइनली हमारे दही वाले बैंगन रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ ये किस कदर यम्मी रेडी हुए हैं। आपको देखने से ही अंदाज़ा होगा किस कदर डिलीशियस लग रहे हैं। खाने में इससे भी ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। आप तमाम बैंगन को भूल जाएंगे और खाने वाला ये बैंगन उंगलियां चाटता रह जाएगा। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यम्मी बनकर ये रेसिपी रेडी हुई है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।